फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। आज हम सभी ऑग्यूमेंटेड कॉर्ड को पूरे हारमोनियम के प्रत्येक स्केल से बजाना सीखेंगे। ठीक है, यह एक पाश्चात्य संगीत का कॉर्ड है। ठीक है, वेस्टर्न म्यूजिक का ये कॉर्ड है। इससे पहले वीडियो में हमने आपको डिमिनिश्ड कॉर्ड और मेजर माइनर कॉर्ड के बारे में बताया था। ठीक है, मेजर कॉर्ड में सा और पा के साथ शुद्ध गा लगता है, माइनर कॉर्ड में सा और पा के साथ कोमल गा लगता है, और डिमिनिश्ड कॉर्ड में सा के साथ कोमल ग और तीव्र म लगता है। ठीक है, जिसमें सा पहले नंबर पे, कोमल गंधार चौथे नंबर पे और तीव्र मध्यम हमेशा सातवें नंबर पे होता है। ठीक है, तो आप किसी भी स्वर को सा मान सकते हैं। ठीक है, तो वो एक नंबर हो गया, और एक फिर 2 3 4 और 5 6 7। ठीक है, तो ये 1 4 7 हो गया आपका एफ शार्प स्केल का। तो ये एफ शार्प स्केल का हो गया डिमिनिश्ड कॉर्ड। ठीक है, 5 8 पर हमने बताया था कि मेजर कॉर्ड होता है, और 1 4 8 पर माइनर कॉर्ड होता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गया 1 5 8, ये है मेजर कॉर्ड। और माइनर कॉर्ड के लिए 1 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गया 1 4 8 पे माइनर कॉर्ड। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ऑग्यूमेंटेड कॉर्ड सीखेंगे। ऑग्यूमेंटेड कॉर्ड में षड्ज के साथ शुद्ध गंधार और कोमल धैवत लगता है। ठीक है, ये 3 स्वरों का कॉर्ड बनता है, सा ग और कोमल ध। ठीक है, सा हमेशा 1 नंबर पे होता है, शुद्ध गंधार 5वें नंबर पे और कोमल धैवत 9वें नंबर पे होता है। ठीक है, आप इन स्वरों के बीच में देख सकते हैं, एक ये भी तरीका है इस ऑग्यूमेंटेड कॉर्ड को बजाने का कि सा और ग के बीच में आप 3 स्वरों को छोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये सा है, उसके बाद 1 2 3, ये 3 स्वर हमने छोड़ा, फिर चौथे स्वर को पकड़ा। ठीक है, फिर इसके बाद फिर हम 3 स्वर को छोड़ेंगे, 1 2 3 छोड़ेंगे, फिर चौथे स्वर को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो इसके बीच में इन 2 स्वरों के बीच में यह सा से शुद्ध ग हो या शुद्ध ग से कोमल ध हो, इन 2 स्वरों के बीच में हमेशा 3 3 स्वरों का गैप होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑग्यूमेंटेड कॉर्ड। तो आइए आज हम लोग प्रत्येक स्केल से, प्रत्येक स्वर से ऑग्यूमेंटेड कॉर्ड बजाना सीखते हैं, और हम ये भी आपको बताएंगे कि उस स्केल में कौन कौन से की, कौन कौन से स्वर टच होंगे। ठीक है, इन स्वरों को बताने से पहले हम आपको बेसिक बता देते हैं कि ये हमेशा होता है सी स्केल। ठीक है, सी के जस्ट बाद होता है सी शार्प, फिर डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प। इसके आगे भी ऐसे ही होता है, सी शार्प के बाद डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प। ठीक है, ऐसे इसके आगे भी होता है, और ऐसे ही यहाँ पे भी मंत्र सप्तक में भी होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग ऑग्यूमेंटेड कॉर्ड को सीखते हैं प्रत्येक स्केल से कि कौन कौन से स्वर टच होंगे प्रत्येक कॉर्ड के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग सी शार्प से शुरू करते हैं। ठीक है, सी शार्प में ऑग्यूमेंटेड कॉर्ड के लिए स्वर टच होगा सी शार्प, एफ, ए। ठीक है, सी शार्प, एफ, ए, ये हो गया सी शार्प स्केल का ऑग्यूमेंटेड कॉर्ड। ये हमेशा हमने बताया है कि 1 5 9 नंबर पे आता है, तो आप इसको गिन के भी देख सकते हैं कि ये 1 5 9 पे आ रहे हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर 6 7 8 9। तो ये हो गया 1 5 9 नंबर पे ऑग्यूमेंटेड कॉर्ड। ये होगा सा ग कोमल धा। ये अगर इसको सी शार्प को सा मानते हैं तो ये सी शार्प सा हो गया, एफ स्केल हो गया ग, और ए स्केल हो गया कोमल धा। ठीक है, तो ये हो गया सी शार्प स्केल का ऑग्यूमेंटेड कॉर्ड। सी शार्प के बाद आता है डी स्केल। ठीक है, डी स्केल में ऑग्यूमेंटेड कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे डी, एफ शार्प, ए शार्प। ठीक है, ये हो गया डी स्केल का ऑग्यूमेंटेड कॉर्ड। आप मैंने बताया कि 3 3 का गैप होता है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें 3 3 का गैप आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, ये सा है, ये शुद्ध ग है, इसके बीच में 3 स्वर आ रहे हैं कि नहीं। तो ये 1 स्वर तो हो गया, फिर इसके बीच में 1 2 3, ये 3 स्वर हमने छोड़ा है, और फिर चौथे स्वर को टच किया। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने 3 स्वर को छोड़ा है, फिर चौथे स्वर को टच किया। तो ये हो गया डी स्केल का ऑग्यूमेंटेड कॉर्ड। डी के बाद आता है डी शार्प। ठीक है, डी शार्प स्केल में ऑग्यूमेंटेड कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे डी शार्प, जी और बी। ये हो गया डी शार्प स्केल का ऑग्यूमेंटेड कॉर्ड। ठीक है, डी शार्प, जी, बी। डी शार्प के बाद आता है ई स्केल। ई स्केल में ऑग्यूमेंटेड कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे ई, जी शार्प, सी। ये हो गया ई स्केल का ऑग्यूमेंटेड कॉर्ड ई, जी शार्प, सी। ठीक है,
ई के बाद आता है एफ स्केल। एफ स्केल में ऑगमेंटेड कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे एफ ए सी शार्प, ठीक है, एफ ए सी शार्प, ये हो गया एफ स्केल का ऑगमेंटेड कॉर्ड। एफ के बाद आता है एफ शार्प स्केल, ठीक है, एफ के बाद एफ शार्प स्केल। एफ शार्प स्केल में ऑगमेंटेड कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे एफ शार्प ए शार्प डी, ठीक है, ये हो गया एफ शार्प स्केल का ऑगमेंटेड कॉर्ड एफ शार्प ए शार्प डी। एफ शार्प के बाद आता है जी स्केल, ठीक है, ये होता है जी। तो जी स्केल में ऑगमेंटेड कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे जी बी और डी शार्प, ये हो गया जी स्केल का ऑगमेंटेड कॉर्ड। आप बीच बीच में चेक भी कर सकते हैं कि तीन तीन स्वरों का बीच में गैप है कि नहीं। तो मैंने ये तीन स्वर टच किए हैं, ठीक है, ये सा हो गया, ये शुद्ध गा, इसके बीच में आप देख सकते हैं ये तीन स्वर का गैप है, ठीक है, और यहाँ से शुद्ध गा से कोमल धा के बीच में तीन स्वरों का गैप है, ठीक है, तो ये मतलब सही है। तो ये हो गया जी स्केल का ऑगमेंटेड कॉर्ड जी बी डी शार्प, ठीक है। जी के बाद आता है जी शार्प स्केल। जी शार्प स्केल में ऑगमेंटेड कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे जी शार्प सी ई, ठीक है, ये हो गया जी शार्प स्केल का ऑगमेंटेड कॉर्ड जी शार्प सी ई। जी शार्प के बाद आता है ए स्केल। ए स्केल में ऑगमेंटेड कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे ए सी शार्प एफ, ठीक है, ए सी शार्प एफ, ये हो गया ए स्केल का ऑगमेंटेड कॉर्ड। ए स्केल के बाद आता है ए शार्प स्केल। ए शार्प स्केल में ऑगमेंटेड कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे ए शार्प डी एफ शार्प, ठीक है, ए शार्प डी एफ शार्प, ये हो गया ए शार्प स्केल का ऑगमेंटेड कॉर्ड। ए शार्प के बाद आता है बी स्केल। बी स्केल में ऑगमेंटेड कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे बी डी शार्प जी, ये हो गया बी स्केल का ऑगमेंटेड कॉर्ड बी डी शार्प जी, ठीक है। बी के बाद आता है सी स्केल। सी स्केल में ऑगमेंटेड कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे सी ई जी शार्प, ठीक है, सी ई जी शार्प, ये हो गया सी स्केल का ऑगमेंटेड कॉर्ड। और सी के बाद फिर आ जाता है ता सप्तक का सी शार्प, ठीक है। तो जैसे सी शार्प यहाँ से मैंने बताया है कि सी शार्प में जो स्वर टच होंगे सी शार्प एफ ए, वैसे ही तार सप्तक में भी स्वर टच होंगे सी शार्प एफ ए, ठीक है, ये हो गया तार सप्तक के सी शार्प का ऑगमेंटेड कॉर्ड, ठीक है, सी शार्प एफ ए। तो उम्मीद है आपको ऑगमेंटेड कॉर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑगमेंटेड का मीनिंग होता है संवर्धित करना या बढ़ाना, ठीक है। तो मेजर कॉर्ड में सा और पा के साथ शुद्ध गंधा लगता है, तो इसमें सा और गा वैसे ही रखेंगे, पंचम को एक स्वर आगे बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा कोमल धैवत, ठीक है। तो ऑगमेंटेड कॉर्ड का मतलब होता है संवर्धित करना या बढ़ाना, तो इसमें हमने मेजर कॉर्ड में एक स्वर बढ़ा दिया है, ठीक है, तो ये ऑगमेंटेड कॉर्ड हो गया। डिमिनिश्ड का अर्थ होता है कि छोटा करना, तो मेजर कॉर्ड से हमने एक एक स्वर कम कर दिया है, तो वो हो गया था डिमिनिश्ड कॉर्ड, ठीक है। ये होता है सा गा पा मेजर कॉर्ड, और डिमिनिश्ड मतलब एक एक स्वर कम कर देना। तो ये एक एक स्वर यदि हम कम करेंगे तो ये शुद्ध ग से कोमल ग हो जाएगा और पंचम से तीव्र मध्यम हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा आपका डिमिनिश्ड कॉर्ड 1, 4 और 7 नंबर पे, ये हो गया डिमिनिश्ड कॉर्ड, और 1, 5 और 9 नंबर पे हो गया आपका ऑगमेंटेड कॉर्ड, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड और सस्पेंडेड सेकेंड कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। ये भी वेस्टर्न म्यूजिक के एक महत्वपूर्ण कॉर्ड्स हैं, ठीक है। और मैंने जो आपको मेजर, माइनर, डिमिनिश्ड, ऑगमेंटेड कॉर्ड जो बताए हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कॉर्ड है, ठीक है। इसका यूज आप हिंदुस्तानी संगीत में भी कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, कि जैसे जैसे मतलब गाने आते हैं उसके हिसाब से या रागों के हिसाब से भराव के लिए कॉर्ड का यूज हमेशा भराव के लिए किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।